दोस्तों आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त 2022 है ना। और हम आज़ादी के 75वें साल 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और 75वें साल में प्रवेश कर जा रहे हैं। अब ये जो 75 साल पूरे हो गए हैं, अब जो हमारे अगले 25 साल होंगे ये स्वर्ण काल कहलाएंगे, है ना। स्वर्ण काल। और ये स्वर्ण काल का मतलब है, इस सरकार ने जो संकल्प लिया है कि स्वर्ण काल में हम विकसित देशों की कतार में खड़े हो जाएंगे। और विकसित देशों की कतार में खड़ा होना अपने आप में अभी चुनौतीपूर्ण है। विकसित देश में कतार में खड़ा होने का मतलब है कि हर वो व्यक्ति जो आज खाने को तरस रहा है, झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है या किसी भी अन्य कारणों से बहुत पिछड़ा है, उसे हम वहां तक ले आएंगे जहां पे खाने पीने की समस्या ना हो, कभी किसी को रोजगार की समस्या ना हो, स्वास्थ्य की समस्या ना हो, बेरोजगारी की समस्या ना हो, गरीबी की समस्या ना हो, है ना। इस तरीके से किसी भी चीज की समस्या या रोटी कपड़ा मकान की मतलब बेसिक आवश्यकता से हम बहुत ऊपर उठ जाएंगे, है ना। तो इस तरीके की, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल गरीबी खत्म हो जाएगी, लेकिन अधिकांश लोग इस जाल से निकल चुके होंगे, है ना। तो ये क्या है, 25 साल स्वर्ण काल हम मनाएंगे। आज द हिंदू ने जो अपना विशेष जो 15 अगस्त को छपा होगा उसका एक पेज दिया है ना। 15 अगस्त 1947 को जो छपा होगा उसका एक पेज दिया है, फ्री इंडिया इज बॉर्न। पहली बात तो ये कहूँगा कि दोस्तों इस अखबार को संभाल के रख लीजिए। ये एक 75वीं वर्षगांठ के लिए एक आपके पास एक नमूने के तौर पे या एक विरासत के तौर पे संभल के रह सकता है। तो आप इसे संभाल के रख लीजिए और इसके बारे में सोचना शुरू कीजिए कि आप 25 सालों में समाज को और देश को क्या देना चाहते हो, है ना। किस तरीके के समाज, क्योंकि आप जो अभी बनाओगे समाज, वो आपकी अगली पीढ़ी उसी समाज का उपभोग करेगी। आप अच्छा बनाओगे तो अच्छे समाज का, बुरा बनाओगे तो बुरे समाज का। अब आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरीके का समाज बनाओगे। हम अब आते हैं यूपीएससी की तरफ। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के लिए द हिंदू अनिवार्य होता है। यहाँ पे एक कार्टून बनाया गया है, दिखाया भी गया है क्या उपलब्धियाँ रही हैं, किस तरीके की उपलब्धियाँ रही हैं, है ना। जैसे आप देखो यहाँ पे चुनाव, क्या बोलते हैं इसको, पवन चक्कियाँ हैं, सोलर प्लेटें हैं, है ना। और वैज्ञानिक खोजें बहुत ज़्यादा होंगी, डिग्रियां बहुत ज़्यादा हैं, अस्पताल बहुत अच्छे हो गए हैं, ये जहाज़ों के बारे में, ये रिसर्च के बारे में, है ना। तो इस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात की गई है। तो इस तरीके से ये दिखाया गया है और ये कार्टून बनाया गया है। उसके बाद नेताओं की भी चर्चा यहाँ पे मतलब कार्टून में दिया गया है ना। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं हमें मुख्य पृष्ठ पर, है ना, इंडिया प्रूव्ड सेप्टिक्स रॉन्ग्स, है ना। तो भारत किस प्रकार से बढ़ रहा है, डेमोक्रेसी नॉट ओनली ग्रीव रूट्स हेयर इट वाज एनरिच्ड टू, है ना, कि डेमोक्रेसी का जो रूट है वो सिर्फ बढ़ नहीं रहा है, वो फल फूल भी रहा है और उसमें और सुधार हो रहे हैं। इसी पे राष्ट्रपति ने वो कहा है, क्योंकि इवनिंग में हम जानते हैं कि आज़ादी के पहले जो संध्या होती है उसके बारे में राष्ट्रपति भाषण देती है, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा जो ये दूसरी जो न्यूज है, रेशियो ऑफ वुमेन जजेस हैज़ राइजन कंसिडरेबली, है ना। तो ये मतलब कहा जा रहा है कि जो वुमेन जज का है वो बढ़ाने के लिए विचार करना चाहिए, इसके बारे में बात की गई है। अब मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं तो इसके बारे में करना चाहिए, ये है। इसके बाद जो है मांझा, ये इम्पॉर्टेंट ही है। एजुकेशन इन जियोपार्डी और माइग्रेंट वर्कर स्ट्रगल देयर किड्स एडमिटेड टू
गवर्नमेंट स्कूल्स इन गुरुग्राम, ये एक लोकल न्यूज़ है वहाँ की, और बाकी राज्यों ने भी अपने अपने शुभकामनाएं संदेश इस अखबार के माध्यम से दिया है। इसके बाद है इंडिया मस्ट प्रोटेक्ट इट्स हार्ड वॉन फ्रीडम्स, है ना। मनमोहन सिंह का लेख आया है कि जो भारत के जो आज़ादी है उसको मतलब बचाने के लिए, है ना, और उसके स्वतंत्रता को बचाने के लिए, लोकतंत्र की जो वो है उसको बचाने के लिए, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि धीरे धीरे इसको पढ़िएगा। और उसके बाद एक ट्रस्ट विद द पास्ट, वही दिखाया गया है 75 ईयर्स से जो हमारी आज़ादी मिली उसके बाद क्या क्या हुआ, उसी के बारे में पूरा का पूरा चर्चा की गया है वहाँ पे। द मॉरल फेलिंग ऑफ द डेवलपमेंटल स्टेट, है ना। तो यहाँ पे तो ऑल पॉलिटिशियन इन इंडिया प्रॉमिस डेवलपमेंट, सभी जो राजनीतिक दल हैं वो सभी विकास का वादा करते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि विकास नहीं हो पाता, या ऐसी कौन सी चीज आड़ आ जाती है ना। तो इसके बारे में बात कर सकते हैं। इसके बाद है चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ कास्ट। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि एक राजस्थान का एक बच्चा था जिसने शायद प्रिंसिपल के घड़े से पानी पी लिया और उससे मतलब मारा गया, पीटा गया, और उसके अंत में डेथ हो जाती है। तो ये एक जो कास्ट, जब तक हम लोग उससे ऊपर नहीं आएंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। सच ए लॉन्ग रिकॉर्डिंग, छोड़िए, पढ़ सकते हैं आप लोग, ये ध्यान रखिएगा। गोपाल कृष्ण गांधी का है, तो आप लोग थोड़ा सा टाइम लेके इसको छोड़िएगा मत, पढ़ लीजिएगा। इन ए सिस्टम ऑफ एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म इंडिया मस्ट रिमेन मोज़ेक, इसको भी पढ़ लीजिएगा टाइम ले लेके, ठीक है। रेस ऑफ टू एशियन गिगांट्स, है ना, आपने देखा होगा चीन और भारत दोनों के बीच में वो चल रहा है, रेस चल रहा है, और इसमें कौन जीतता है ना, इसकी बात की गई। एन इवेंट टू फ्लैग, ठीक है, फ्लैग जो झंडा है उसके बारे में बात की गई है यहाँ पे। और उसके बाद है टाइम फॉर इंडिया टू रिक्लेम इट्स मॉरल लीडरशिप, है ना, हैप्पीमैन जैकब ने लिखा है। तो इसके बारे में आप पढ़िए कि क्या है मॉरल लीडरशिप, है ना, किस प्रकार से इसे लाया जाए या किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाए, या क्या है यह मॉरल लीडरशिप, क्या क्या मायने होते हैं, है ना। लोकल गवर्नमेंट इन स्टेट ऑफ डिसरिपेयर, ठीक है, इसके बारे में बात की गई है। 30 अमेंडमेंट, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसके बारे में बात की गई है। 73वां और 74वां किससे था, तो पंचायती राज संस्थाओं से, है ना। तो उसके बारे में आप बात करिए। द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, है ना, फास्टेस्ट ग्रोइंग, भारत जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और लार्ज इकोनॉमी भी है, तो इसके बारे में यहाँ बात की गई है। उसके बाद लाइट कैमरा, इसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है कि किस प्रकार से 1960 में हम थे, है ना, और आज हम कहाँ पे हैं। तो पॉपुलेशन के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, जीडीपी पर कैपिटा, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, वुमेन इन पार्लियामेंट, इसके बारे में एक आंकड़े दिए गए हैं। तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए और कोशिश कीजिए कि 3-4 दिन लें इस अखबार को देखने में और बिल्कुल क्लियर करें। द स्पेक्ट्रम ऑफ लॉ मेकिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया, है ना, तो लॉ किस तरीके से कानून बनाए जाने चाहिए या किस तरीके की चीज़ें लानी चाहिए, जैसे मनरेगा एक्ट आया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया है, एजुकेशन के लिए आया, है ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया, इस प्रकार से किस प्रकार और क्या क्या चीज़ें हमें की जानी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद है इंडिया प्रूव्ड सेप्टिक रॉन्ग, वो पहले वाला ही पेज है। उसके बाद है एक जो इम्पोर्टेंट डेथ ऑफ दलित बॉय, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, ये काफ़ी मतलब बहुत चर्चा में हो गया है, क्योंकि ऐसी घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए एक धब्बा है, एक दाग है, बहुत बड़ा दाग है। तो इसके बारे में भी हमें देखना चाहिए कि आखिर क्यों ये कास्ट सिस्टम चला रहा है। जैसे हमने अंबेडकर के बारे में भी सुना है कि उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, और आज भी भारत में दुर्व्यवहार किया जाता है, यह ज़मीनी सच्चाई है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किस तरीके के उपाय करने पड़ेंगे, है ना, कैसे मानसिकता निकाली जाएगी, तो इसके लिए चीज़ें ज़रूरी हैं। इसमें अभी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शहरीकरण,
जो शहरीकरण है ना, वो इसको कम कर सकता है ना, इस टाइप के चीज़ों को कम कर सकता है, डाउन कर सकता है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? इस प्रश्न का उत्तर दें आप लोग कि शहरीकरण जाति उन्मूलन कर लीजिए, है ना, उन्मूलन के लिए एक अच्छा कदम है। समझाएं। ठीक है, तो शहरीकरण जब होता है तो आप देखते हो कि शहरों में जातियों की जो व्यवस्था है वो उस लेवल पे नहीं होती जिस लेवल पे गांव में होती है। आप ये मत समझो कि शहरों में जातीयता का अभाव है, ऐसा कुछ नहीं है जातीयता यहाँ भी, पर उसमें बहुत एक चेंज देखते हैं, बहुत बड़ा चेंज देखते हैं, बहुत बड़ा बदलाव है। या यहाँ पे अवसरों की कमी नहीं होती है जिसके कारण वो आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो वो एक प्रश्न है, उसे आप लिखने का प्रयास करिएगा। स्टॉक इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला, अभी इन्होंने आकाशा लॉन्च किया था एयरलाइन, और ये 62 ईयर में चले गए हैं। एक बड़ी क्षति है, और यहाँ पे काफ़ी रिच आदमी थे, और आप समझिए कि इतने रिच होते हुए भी नहीं बच पाए, तो ये दुर्घटना है, भारत को क्षति है। और ये भी समझ लीजिए, यदि किसी को ये लगता है कि पैसा ही सब कुछ होता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। आपकी सेहत बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। उसके बाद है ये रसदी के बारे में तो अभी जान ही गए हैं, रिकवरी हो रही है इनकी। मोर यूएस लॉ मेकर, अभी यहाँ पे एक बड़ी न्यूज़ है, मोर यूएस लॉ मेकर अराइव इन ताइवान। सॉरी, अब ये समझिए कि ये शीत युद्ध की शुरुआत तो हो ही गई है, और अमेरिका जानबूझ के ये कर रहा है ताकि चीन चिढ़े और कुछ गलत कदम उठाए, जिसके बाद मैंने आपको पहले ही कहा था, शीत युद्ध का जो अंत हुआ था वो रसिया के विभाजन से हुआ था, और इसके कारण से वो अमेरिका बार बार इस तरीके के कदम उठाएगा, और वो चाहेगा कि चीन का भी वही हाल हो जो मतलब रसिया का हुआ था। ठीक है, तो ये है आज के लिए इतना ही। आज 15 अगस्त है। आप लोगों को एक बार सभी को शुभकामनाएं, और आप स्वर्ण काल में प्रवेश कर रहे हो तो ध्यान रखें आप अपने समाज का, अपना और अपने देश का क्या दे पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, धन्यवाद।